डॉक्टर हैं आप? जी। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। तो दवाई देते हैं? हाँ देते हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है, प्रैक्टिशनर। आप ये डॉक्टर कैसे बने फिर? अपने आप से प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, झोला छाप डॉक्टर। MBBS डॉक्टर नहीं, झोला छाप। अच्छा, MBBS नहीं है, झोला छाप डॉक्टर है। WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत ही एक ऐसा देश है जहां 100 में 57 डॉक्टर फर्जी। झोला छाप डॉक्टर ये नाम नहीं, ये ब्रांड है, ब्रांड। वो ब्रांड जो आपको मौत का गारंटी देता है। डॉक्टर जिनको लोगों ने भगवान का दर्जा दे रखा है और वाकई ये भगवान का दूसरा रूप है। लेकिन यदि कोई फर्जी डॉक्टर बनकर बिना किसी वैलिड डिग्री के डॉक्टरी करता है तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या हम इन्हें यमराज का दूसरा रूप कह सकते हैं, जो हंसते खेलते इंसान को मौत की नींद सुला देने का पावर रखते हैं? ये तमाम बातें हम ऐसे ही नहीं बोले जा रहे हैं, इस बातों को हम आंकड़ों के साथ पेश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जानने का प्रयास करें कि ये झोला छाप डॉक्टर क्या होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी के साथ चंद पैसों के लिए कैसे खेल जाते हैं, इन झोला छाप डॉक्टरों की पहचान क्या है, इनसे कैसे बचा जाए, इन पे कानूनी कार्रवाई का क्या प्रावधान है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिटेल एनालिसिस के साथ रखने का प्रयास करेंगे। यदि आप झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ लोगों को बचाने के लिए आवाज़ बनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर इस मुहिम में हमें सहयोग दें। झोला छाप डॉक्टर कहे तो एक ठेठ हिंदी का शब्द है जो अनरजिस्टर्ड या अनक्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के लिए इस्तेमाल होता है। आम भाषा में समझे तो जब भी आप किसी वेरीफाइड डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास एक वैलिड डिग्री होती है, जैसे MBBS, BDS, BMS एक्सेट्रा। लेकिन ये क्वैक्स या कहें तो झोला छाप डॉक्टर की पहचान ये होती है कि इनके पास कोई वैलिड मेडिकल डिग्री नहीं होता, या होता भी है तो फेक डिग्री होता है, या इनका डॉक्टरी पेशा नहीं होता। कहे तो ये दूसरे पेशा से आए हुए लोग होते हैं, जैसे नर्स, कंपाउंडर या डॉक्टर का सहायक, जो खुद बाद में अपना क्लिनिक खोल इलाज करना चालू कर देते हैं। कुछ झोला छाप डॉक्टरों की हरकतें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, जैसे कि NDTV की रिपोर्ट की माने तो 15 वर्ष की एक किशोर की मौत जब एक कथित झोला छाप डॉक्टर ने YouTube वीडियो देख कर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन किया, और जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और उस किशोर की मौत हो गई। ऐसी तमाम घटनाएं होती रहती है। एक ऐसी घटना उत्तर प्रदेश की है जिसमें दो भाई एक निजी अस्पताल चला रहे थे, और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये दो बेखौफ भाई MBBS और डिग्री तो छोड़िए, इन लड़कों ने सिर्फ स्कूली शिक्षा पूरी कर एक लड़के के पैर से रॉड निकाला और यह ऑपरेशन भी अनसक्सेसफुल रहा और व्यक्ति की मौत हो गई। और इन दो भाई को कानून का खौफ इस कदर खत्म हो गई थी कि उनके अवैध हॉस्पिटल को पहले ही प्रशासन ने बंद करवा दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने दोबारा खोला और एक हंसते खेलते घर को तबाह कर दिया। WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत ही एक ऐसा देश है जहां 100 में 57 डॉक्टर फर्जी है। द ट्रिब्यून अखबार की एक रिपोर्ट की माने तो 2017 में हरियाणा में 15.8% जो मौतें हुई वो अंतिम उपचार के लिए क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर से संपर्क किए थे। वहीं पूरे भारत की बात करें तो 19.8% डेथ झोला छाप डॉक्टर की वजह से होती है। और IMA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 10 लाख क्वैक्स यानी झोला छाप डॉक्टर एक्टिव है। ये सिर्फ रजिस्टर्ड डेटा है। वैसे रियलिटी की बात करें तो हर एक दिन हजारों मौतें जो अनरजिस्टर्ड है वो गलत मेडिकल ट्रीटमेंट के कारण हो जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कि क्वैक्स या झोला छाप डॉक्टर से हमें कैसे बचना चाहिए। झोला छाप डॉक्टर की पहचान बड़े बिल्डिंग या छोटे क्लिनिक से नहीं, बल्कि उसमें बैठे डॉक्टरों की वेरीफाइड डिग्री से की जानी चाहिए। अब आप कहेंगे कि फर्जी डिग्री भी तो बनाई जा सकती है, तो चलिए हम इसका समाधान भी आपको बता देते हैं। हर डॉक्टर का स्टेट मेडिकल काउंसिलिंग या नेशनल मेडिकल कमीशन में एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे आप NMC के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर और डॉक्टरों के नाम डालकर आप पता कर सकते हैं। अगर वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद कोई एरर आता है तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। मैं ये मानता हूँ कि जब आप इमरजेंसी में होते हैं तो इतना सब देखने का समय आपके पास नहीं होता, लेकिन जैसे ही डॉक्टर की बातों से या मरीज की हालातों से एहसास हो कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाएं या कोई अच्छे अस्पताल का रुख करें। यदि आप किसी भी कारणवश इन झोला छाप डॉक्टरों के फेर में फंस जाते हैं तो आप कानून का भी सहारा ले सकते हैं, और कानून इन झोला छाप डॉक्टरों पे अपराध सिद्ध होने पर IPC की धारा 304, 326, 419 और 420 के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई
कर सकती है। लेकिन अगर आप इन फर्जी डॉक्टरों की बात में आकर कानून का सहारा नहीं लेते और चंद पैसों के लालच में एक ज़िंदगी इन जैसे फर्जी डॉक्टरों के नाम कर देते हैं, तो ये ऐसे ही फर्जी डॉक्टर लोगों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और हर दिन कोई ना कोई इनका शिकार बनता रहेगा। मैं अंत में यही कहूँगा कि झोला में दवा हो सकता है, लेकिन इसमें आपकी ज़िंदगी की गारंटी नहीं। तो आप इन झोला छाप डॉक्टरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत की अस्पतालों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवाया है? और यदि करवाया है तो आपका अनुभव कैसा रहा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा मकसद किसी भी डॉक्टर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उन्हें ठेस पहुंचाने का नहीं। बस हम इतना चाहते हैं कि चंद पैसों के लालच में किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जय हिंद।